सभी बच्चे आ गए। अच्छा, कोई कमी नहीं है ना, सभी आ गए ना, कोई बाकी नहीं। ठीक हो, सब बच्चे ठीक है ना। जगदम्बा को समझदार कहा गया है। क्या कहे, विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी कहा गया है, क्योंकि वो एक सेकंड में हर एक बच्चे की बुद्धि को परख देती है। बल किसी के मन में कितना घोटाला चल रहा हो, बल सामने नहीं बोलेंगी पर समझ में आएगा। हाँ बच्चे सुधर जाओ, ठीक है। और किसी किसी को तो पता भी नहीं पड़ने देंगी कि सब कुछ जानती है आपके बारे में है। और बच्चा सामने वालों को उल्लू समझता रहेगा। अरे ये तो शिकल से बोली है, इसको क्या मालूम होगा, इसको थोड़ी कुछ पता होगा। ये भूल जाते हैं कि तुम्हारी माँ है, सब कुछ जानती है। अच्छा और बताओ। अच्छा, क्या पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी प्राणियों का अस्तित्व है? जैसे एलियंस के बारे में बहुत सुनने में मिलता है। ये पहले भी पूछा था ना। हाँ ये पूछा था, लेकिन इसमें ये और एक क्वेश्चन जोड़ा हुआ है कि क्या उनका भी स्थापना और विनाश के कार्य में कोई रोल रहता है क्या? इस रहस्य का पता उठाएं। देखे बच्चे, सबसे पहली बात जो इस सृष्टि पर है, ठीक है, उनसे बड़े तो एलियन कोई होंगे नहीं, सबसे पहली बात है ना। और दूसरों एलियन को क्यों ढूंढते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आत्मा उसी के अंदर आती है जो प्रकृति के साथ होते हैं। जो 5 तत्वों से बना हुआ एक पुतला है, जैसे 5 तत्वों से बना हुआ क्या है ये, उसके अंदर परमात्मा किसको डालते हैं? आत्मा को। और जो एलियन है वो किससे बने हुए? पहले उनसे ये पूछो, किस चीज से बने हुए हैं? क्या वो मिट्टी से बने हैं, पानी से बने हैं, अग्नि से बने हैं? ये पूछो। एलियन का नाम, एलियन तो डाल दिया नाम, एलियन है, लेकिन वो बने किस चीज से हैं? जब वो बता देंगे कि वो इस चीज से बने हैं, तो बाप ये भी बता देंगे कि एलियन होते हैं या नहीं। ठीक है, पहले उनसे पूछो किसने देखा है। पहले बोलते थे जब सृष्टि परिवर्तन होती है, द्वापर युग में जब पृथ्वी हिलती है, एकदम पाप का जन्म होता है, तो इधर से उधर सब पलटी हो जाते हैं। भारतवासी ही बच्चे कहीं कहीं गए होते हैं, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। वहीं से ही विदेश शुरू होते हैं, जब उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। द्वापर युग में ही फिर एक नई संस्कृति का जन्म होता है, नई भाषा युगती है। जैसे कोई देवी देवताएं कहीं टूर पे गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, कहीं कहीं जाते हैं, और अचानक से सृष्टि बदल गई, अचानक से विनाश का सीन आ गया। तो कोई 1-2 बच्चा वहाँ रह गया, कोई पूरी टीम वहाँ रह गई। वहाँ से फिर क्या होता है? वहाँ से फिर किसकी शुरुआत होती है? विदेशियों की। क्योंकि भारत से ही सब विदेशों का जन्म हुआ है, क्योंकि भारतवासी ही वहाँ जा कर के फिर क्या बन गए? विदेशी बन गए। वहाँ से फिर नई संस्कृति, नई भाषा, नई सब कुछ नया नया उत्पन्न होता है। तो उनको एलियन कहो या कुछ और कहो या विदेशी कहो, लेकिन एलियन बोलते हैं अगर ऊपर से आते हैं, ग्रहों में रहते हैं, तो पहले उनसे ये पूछो कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं। क्योंकि परमात्मा आत्मा किस में डालते हैं? जो इस प्रकृति से बनी हुई, चाहे कोई चींटी हो, चाहे कोई कीड़े मकोड़े हो, चाहे जो इस धरती पर उगा हुआ हो, जो प्रकृति से बना हुआ हो। जो प्रकृति से बना ही नहीं, जो प्रकृति से परे है, वो परमात्मा से भी परे है। अर्थात
परमात्मा अपने बच्चों को कहाँ भेजता है? इस सृष्टि पर। ठीक है, और पूछो। अष्टरत्नों की लिस्ट में ब्रह्मा बाबा मम्मा के अलावा जो आदि रतन दादा एवं दादियों के नाम उजागर हुए हैं, क्या वही फिक्स हो चुके हैं जिन्हें बी के परिवार जानते हैं, या वो कोई और है जिन्हें सिर्फ बाबा ही जानते हैं? जिन्हें सिर्फ बाबा ही जानते हैं। ठीक है, बस। हाँ, बी के वालों में पहले कहेंगे 2 रतन फिक्स रखो, 1 रखो मम्मा बाबा। ठीक है, वो फिक्स रखो ही रखो, लेकिन और किसी का कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ अपन और अपन का बाबा जानता है। ठीक है, इसलिए अगर जो कहते हैं ना, लिस्ट बनाते हैं आजकल के बच्चे, जो अपने को क्या कहते हैं, महारथी हैं, फलानी दादी फलानी दादा फलाना ये वाला नहीं, क्योंकि जो बाप जानता है वो कोई भी बी के, पीबी के, नॉन बी के कोई नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानते हैं। आपको बताया तो फिर कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे ना, ये आपको पता ही नहीं है। बोल हो रहे हो? नींद आ रहा है? आना नहीं चाहिए है। साकार मुरली में आया है कि अंत समय में जैसे आदि में साक्षात्कार हुआ था वैसे फिर होगा। जो एडवांस में आत्माएं शरीर छोड़ पार्ट बजाने गई है, जैसे मम्मा, वरिष्ठ दादा, दीदी और दादियाँ, वह फिर से आकर एकत्रित होंगी। वो फिर से आकर एकत्रित होंगी। जो धर्म स्थापक की आत्माएं हैं वो भी आकर बाबा के समक्ष हाजिरी देंगी। तो क्या अब वही समय चल रहा है जो सभी को पता नहीं है, या आगे चल यह पार्ट बजेगा, परंतु फिर भी कुछ ही आत्माओं का पता चलेगा या सबका पता चल जाएगा? देखो बच्चे, अभी ही वो पार्ट चल रहा है और आगे खुलता जाएगा। दूसरी बात है कि इसको पता ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट मत करो कि फलानी दादी है फलाना दादा है। ठीक है, कहीं खुद ही दादा बन के ना बैठो और दूसरों को दादा दादी में ढूंढता रहे कि आदि रतन कौन है, ये रतन कौन है। क्योंकि इसमें अपना समय व्यर्थ करेंगे और बाबा सबको इकट्ठा भी कर लेगा, सभी धर्म वालों को भी इकट्ठा कर लेगा, और बच्चे ढूंढते रह जाएंगे फलानी दादी कौन सी है, ये फलानी दादी ये वाली तो नहीं है। अपना ही दिमाग लगा लगा करके क्या हो जाएंगे, फैल। क्योंकि बार बार यही कहेंगे बच्चे, वो आए या नहीं आए, है ना, वो दादी आए नहीं आए, वो बाप का काम है। और रही साक्षात्कार की बात, अंतिम समय आ रहा है, उसमें हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट जरूर दिखाया जाएगा, साक्षात्कार में दिखाया जाएगा। ठीक है। एक ज्ञानी और योगी बहन को जब तीसरे रस के बारे में बताया और उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने अव्यक्त वाणी के महावाक्य भेज दिए। जो बाप दादा ने कहा है वह इस प्रकार है। अव्यक्त वाणी डेट भी दिया 11/4/82 को। यह जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं है। अगर कहाँ योग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो बिल्कुल रोंग है, वह भी माया है। हमको एक बल एक भरोसा, उसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन के जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं, इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। बिल्कुल है, कितनी अच्छी बात की। मधुबन में ही बाबा आते हैं। भाई तो बोला मधुबन में ही आए थे ना पहले तो। मधुबन में ही आए थे ना। कराची भी मधुबन था, दिल्ली भी मधुबन था,
मधुबन तो था ही मधुबन, अब अभी ये भी मधुबन है। क्यों? क्योंकि जहाँ मधु है वहाँ वन है, और जहाँ बाप और बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताते हैं, मधुमक्खी का छत्ता देखा ना? वो एक रानी मक्खी होती है, उसमें जहाँ रानी मक्खी उड़ती है ना, सारी उसके पीछे 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 उड़ती है। फिर सारी मक्खियाँ फूल से शहद चूसती है और एक ही स्थान पर जाकर के बड़ा सा वो बना देती है, शहद भरा। अब लोग क्या करते हैं, दृष्टि पड़ती है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, सारे शहद को निकालने के लिए। फिर रानी मक्खी क्या करती है, सबको झुंड को लेकर क्या करती है, फिर से उड़ेगी और फिर से सारी टीम को लेकर के फिर क्या करेंगी, लेकर के अपनी टीम को। अब आप शहद चूसते रहो, क्योंकि आपके पास सिर्फ वो शहद है और अपने पास तो वो कला है कि जहाँ बैठ जाएगा वहाँ मधुमक्खी का छत्ता बन जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, बस रानी मक्खी को पहचाने हैं। रानी मक्खी जहाँ जावे वहाँ मधुमक्खी का, और वहाँ बन गया। तो बाबा किस में आते हैं, किस में आते हैं, तो मधुबन में तो आ रहे हैं ना, मधुबन में तो आ रहे हैं। और कहाँ बताओ भाई, आप मधुबन के एक वो मधुबन एक छत्ता बनाया छोटा सा, आप उसमें से चुसते रहो है ना, और अपन इससे भी बुरा जा करके आगे बना देगा। खत्म हो जाएगा तो अब शायद खत्म हो जाएगा तो फिर ढूंढेंगे कहाँ गया भाई, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ छत्ता है और अपने पास तो हथियार है ना, अपने पास तो वो गुण है, कला है। क्योंकि फिर देखेंगी ना, और सारे झुंड से भी मक्खियाँ उतर के सब अपनी टीम में अपने आप आ जाएगी। समझ में आया? और पूछो। मुरलियों में अब तक स्वयं को आत्मा समझ याद करने पर महत्व दिया गया था, अब ओम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे कोई रहस्य क्या है? बिल्कुल रहस्य है, पूरा करो। तो पहले क्यों नहीं ओम को इतना महत्व दिया गया था? विकर्म विनाश तो याद से होगा ना, या ओम ध्वनि से? मुरली में आता है ज्ञान से वेल्थ, तो योग से हेल्थ की प्राप्ति होती है। तो ओम से क्या कहेंगे? यह ओम उच्चारण मन में करना है या आवाज के साथ, जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं? देखो, अभी जब ओम की ध्वनि चल रही है ना, तो हर किसी बच्चे के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि भक्ति मार्ग वालों जैसे ये भी आवाज से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया है। यही बात है बच्चों की परख में, यही बात है। अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़े समय पहले कितने वर्ष से एक वो चलता था, पैसा नोट चलता था। क्या चलता था? ठीक है, अब क्या हुआ, वो नोट क्या हुआ, बदली हो गया। क्या हो गया? हो गया ना, हो गया। अब आप ये बताओ, परिवर्तन हुआ? जो पहले चलता था सब उसको समेट के बैठे थे। क्या समेट के बैठे थे? बस यही काम आएगा, यही काम आएगा, यही काम आएगा। इतना छुपा छुपा के सबने रखा था ना कि यही काम आएगा। और जैसे ही बदली हुआ तो क्या हुआ? सबने निकाला। क्या किया? निकाला। जिनके पास नहीं थे उनके बल्ले बल्ले, ठीक है, और जिनके पास थे उनका क्या हुआ?
अटैक आया और ओम शांति है, ऐसा ही हुआ ना। अच्छा, पहले सतयुग था, फिर 2 कलाकमयी त्रेता आया, फिर और ज्यादा कलाकमयी क्या आया, द्वापर आया। द्वापर में पैसे भी दूसरे, भाषा भी दूसरी, सब कुछ दूसरा चला। अब फिर कलयुग आया, कलयुग में सारे नियम कायदे कानून बदल गए। ठीक है। अब संगम युग आया, 100 वर्ष का युग आया। बाप है ना, बाप को बच्चों के लिए क्या चीज अच्छी है, क्या नियम अच्छा है, कौन सी बात अच्छी है, वही करेंगे ना, वही करेंगे ना। समझ में आया। अब मानो कहते हैं आवाज में आना, अब क्योंकि आवाज का समय आ गया है। कैसे? अब जब चारों तरफ बच्चे चिल्ला रहे होंगे, चीख रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, क्या आप बच्चे शांति से बैठकर उनका आवाज सुनेंगे? या ऐसी ताकत है किसी में जो बैठकर चुपचाप उनका आवाज सुनते रहेंगे और आप शांति से बैठकर के परम धाम में बाप को याद करेंगे? किस में इतनी ताकत है बताओ? है? नहीं लगेगा ना। शांति वाला योग कहाँ? अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कमेंट्री से योग करे, साइलेंट में योग करे। साइलेंट में कितना योग लगता है वो भी बच्चे बतावे। कहीं से थोड़ा आवाज आया, बुद्धि योग चला गया। अब जब चारों तरफ हाहाकार बचेगा ना, सारी सामग्री यज्ञ में स्वाहा होगी। आवाज तो आएंगी ना, जलने की, कटने की, मरने की, बहने की। तो क्या आप शांति में बैठ सकते हैं? कौन बैठ सकता है? चुपचाप बैठ के कौन सुन सकता है? ऐसी अवस्था है, क्योंकि आपके पास तो टेलीफोन भी नहीं होगा, आपके पास तो टेप रिकॉर्ड भी नहीं होगा जो आप कमेंट्री करे सुने। होगा ऐसा? तो फिर क्या चाहिए? ये जब हम करेंगे, करते करते शुरुआत में लगता है आवाज में आ रहे हैं, लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, समाज सुनेगा तो क्या बोलेगा कि अभी तो ये शांति में बैठ के योग लगाते थे, अब ये चिल्ला चिल्ला के योग लगाते हैं। अभी कहेंगे वही बच्चे, अभी ही कहेंगे। पर अब अगर आपने बच्चों ने शुरू नहीं किया तो अंतिम समय में आप बच्चों की अवस्था पावरफुल नहीं बनेगी। ये बाप गारंटी कर रहा है। अगर अभी से बच्चों ने नहीं शुरुआत किया तो अंतिम समय अवस्था एकदम कच्ची रहेंगी और बुद्धि योग इधर उधर भटकेगा। क्योंकि ओम से आपका जो ध्यान नीचे है, अपनी कर्मेंद्रियों में है, अपने शरीर में है, ओम से वो पूरा का पूरा आपके मस्तिष्क में आएगा। ओम का उच्चारण करने से आपकी नीचे की पावर सारी यहाँ आएंगी। और जब यहाँ पावर आती है तो भूल जाते हैं कि अपन का शरीर भी है या नहीं। इतनी ताकत है। विधि से करे सिद्धि प्राप्त। ठीक है। आवाज करके भी करें बाबू और मन से भी करें ऐसा? आवाज करके, थोड़ा आवाज करके, अर्थात ऐसे नहीं जोर जोर से चिल्लाना है। मन से भी जैसे आवाज करके किया, 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, फिर 10 मिनट एकदम साइलेंट में बैठ जाओ, क्योंकि सारी पावर आ रही है, आ रही। परमात्मा को बुलाने का साधन है ना बाबा ओम? है ना? बुलाने का नहीं, सारी शक्तियां लेने का साधन है, सारी पावर लेने का साधन है, अपनी कर्मेंद्रियों को समेटने का साधन है। बल हमें लगेगा ओम करने से हम आवाज में आ रहे हैं, ओम करने से आवाज से परे जा रहे हैं, ये सोचो। बाबा जैसे बाबा के घर में जैसे किसी घर में जाते हैं पहले घंटी बजाते हैं ना, हाँ। उसी तरह ओम जो है वो अपन पहले घंटी बजाते हैं, ओम की घंटी आ रहे हैं।
ठीक है ना? मैंने पूछा वास्तव में पुरुषार्थ का यथार्थ अर्थ क्या है? हैं। जब भी सवाल पूछते हैं और जो पूछते हैं उनसे ये भी पूछो आपकी ज्ञान की उम्र कितनी है। ठीक है? पुरुषार्थ का यथार्थ अर्थ ये 2 मास वाला या 4 मास वाला या 1 वर्ष वाला पूछ सकता है। अगर कोई 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष वाला होगा और ये सवाल पूछेगा तो उसको क्या कहेंगे, क्या टाइटल देंगे, वो खुद सोच लेवे, जब अब तक पुरुषार्थ का यथार्थ अर्थ ही मालूम नहीं है। पूछो, पूरा पूछो। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया है कि बाबा आपने शुरू में ओम ध्वनि से यज्ञ की शुरुआत की थी, बीच में फिर अव्यक्त पाठ चला, तो आवाज से परे शांत में रहे योग करने की विधि बताई, सिखाई। अब फिर ओम ध्वनि करने से जैसे वापस आवाज में आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है। एक्चुअल में करे तो कैसे करे, क्या करे? बिल्कुल अच्छा, साइलेंट में रह करके योग की विधि तो बताई, पर उन बच्चों से ये पूछो कि उस विधि पे खरा कौन उतरा, कौन उतरा बताओ। साइलेंट में बैठ करके किसी के बारे में चिंतन, कहीं कुछ सोचना, कहीं कारोबार का सिस्टम चलना, कहीं कितना किससे आ रहा है, कहाँ क्लास कराएंगे तो कितना पैसा मिलेगा, हैं कहाँ जाएंगे तो कितना मिलेगा, क्या होगा, क्या क्या सुनाना चाहिए तो ये मिलेगा। ये साइलेंट में किया सभी ने, यो कौन सा किया बताओ? है आवाज, अच्छा इससे अच्छा तो आवाज वाला ही है ना, तुम से को और मैं तो बोल रहे हैं और बुद्धि योग तो कहीं भटक नहीं रहा है ना, तो इससे अच्छा तो यही है। अच्छा दूसरी बात ये है कि जब हम यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो किससे करते हैं, किससे करते हैं? आज भी दुनिया में जब यज्ञ रचते हैं तो क्या करते हैं? हर चीज पहले ओम का मंत्र उच्चारण करते हैं, और जब अंतिम समय आता है तब भी ओम करते हैं, यही करते हैं ना। ऐसे ही ये बड़ा बेहद का यज्ञ है। शुरुआत भी किससे हुई? ओम से। बीच में बहुत सामग्रियाँ चली गई, बहुत धन दौलत चला गया, बहुत गड़बड़ घोटाला चला गया। अब अंतिम समय साफ सुथरा करना है, क्या करना है? ओम मैं आत्मा की तैयारी परमात्मा के पास जाने की हो गई है। अब मैं आत्मा अपने प्यारे ओ परमात्मा के पास जा रही हूँ। याद दिलाओ अपने आप को। जब भी ओम करके बैठते हैं, पूरा करते हैं, तो 5 मिनट एकदम आंखें बंद रखो और साइलेंट में देखो क्या अनुभूति होगी, क्या परम धाम की शांति की अनुभूति होगी, क्या सुख मिलेगा, क्या शांति मिलेगी। ठीक है? अच्छा दूसरा पूछो। अच्छा एक साउथ से बोले एक महाराज है धर्मेंद्र स्वामी, उसने सारी भविष्यवाणी कर दी थी जो बाबा का विचार जो चल रहा होता है, तो वो मैंने उसका क्या रोल कहेगा कि ज्ञान में आएगा या नहीं आएगा, ऐसे इसको क्या कहेंगे अब? इसको क्या कहेंगे? तो बाबा ने जो ज्ञान दिया वो सब पहले से बता दिया था। नहीं भला चाहे कोई भी है, पर इसको क्या कहेंगे? ये चलो सवाल ठीक है, कोई बात नहीं। ये कितने वर्ष वाला बच्चा है? इसको पुराना है। अच्छा क्या कहेंगे? अब इन बच्चों को क्या कहें कि खुद का श्रृंगार करने में इतना टाइम लग रहा है, दूसरों को देख रहे हैं। उसने ये कहा था, अरे आपने माथे पे बिंदी नहीं लगाई, लगाओ। कान में नहीं पहना, पहनो। अभी तक चुनरी नहीं ओढ़ी, ओढ़ो। और खुद नहाई भी नहीं है।
क्या कहेंगे इसको बताओ? खुद का देखे ना, हम तैयार है, वो तो तैयार हो करके आ भी जाएगा, मिल भी लेगा, वर्षा भी पा लेगा, और खुद क्या सोचते रहेंगे? उसने ऐसे बोला तो वो कहाँ पे है, उसका पाठ कहाँ पे है? बाप से मिलना है या उससे मिलना है? पहले पूछो, ये पूछो, बाप से मिलना है या उससे मिलना है? ये एक आपने सिर्फ आंखों से देखा है, प्रकृति में ऐसे ऐसे रहस्य पड़े हैं, ऐसे जंगलों में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका उनको मालूम भी नहीं है, तो उनका कब बाबा ने कहा फलाना फलाना वहां बैठ करके बाप को पुकार रहा है और अपन जाने वाले हैं। ये पीछे रहने की निशानी है। दूसरे को श्रृंगार को मत देखो, फलाना ऐसे करता है, वो करता है, खुद का देखो। ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि क्या ब्रह्मा बाबा को, मतलब आपको सूक्ष्म शरीर में रहते खाने पीने देखने सुनने अथवा कोई भी सूक्ष्म भोग भोगने की थोड़ी भी इच्छा नहीं होती? क्योंकि सुनने में आता है कि सूक्ष्म शरीर में ये सब चीजें और भी उग्र रूप धारण कर लेती हैं। जिसने भी पूछा है, चलो ठीक है, बच्चे को जवाब देते हैं। सबसे पहले कहेंगे अपन का तो बिल्कुल ना। अगर ब्रह्मा भी भूखा रहेगा तो उसके बच्चों का क्या होगा? अगर सृष्टि का स्थापना करता भी भूखा रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, तो फिर सृष्टि का क्या होगा? तो सारी सृष्टि क्या भूखा मरेंगी? सारी सृष्टि की इच्छा जागृत होंगी। सबसे पहली बात, इच्छा किन की उभरती है? कौन ज्यादा सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं रखते हैं? जिनकी अंतिम समय में दुनिया में कोई ना कोई आश अटकी है, किसी ना किसी में बुद्धि योग अटका है, या तो वो खाने पीने में, या तो वो अच्छा कपड़ा पहनने में, या तो अच्छा दिखने में, या तो कोई प्यासा शरीर छोड़ जावे उसमें, या तो कोई भोग विलास में शरीर छोड़ता है उसमें। ऐसी इच्छाओं से जो मरता है उसकी इच्छा शरीर छोड़ने के बाद उग्र होती है। लेकिन अपन का कौन एक ही इच्छा थी क्या? बस अपन बाप की गोद में बैठ कर जावे। एक अपन जो पता है शरीर छोड़ने के बाद अपन बाप की गोद में बैठेगा तो कौन सी इच्छा रहेंगी? भूखे थोड़ी मरे थे या प्यासे थोड़ी मरे थे जो इच्छा होंगे। ठीक है। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्थिति है। तो सारी इच्छाओं से मुक्त। ठीक है। और पूछो। अच्छा, और सवाल है, हम ब्रह्मास्मि भाई का कल फोन आया था कि 1940 के आसपास अहम ब्रह्मास्मि बाबा ने बोला था, और बाद में बोला ये रोंग है करके निकाल दिया करके। इसका क्या रहस्य है? अहम ब्रह्मास्मि का कुछ निकला था क्या अपने यज्ञ में? पहले पूरी लाइन सुनावे। क्या था आपको सुनाई? उनको पूरी लाइन मालूम है? पूरी लाइन नहीं मालूम, बस इतना ही बोला। तो बीच की खिचड़ी नहीं खानी है अपन को, पूरी लाइन बनावे। क्योंकि ये जो पूरी लाइन होती है ना, इसमें ही अर्थ बताएंगे। ठीक है। क्यों कहा ये चीज इसलिए होता है क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मा कब बनता है? कब बनता है? अहम ब्रह्मास्मि कहा और फिर कहा ये रोंग है, ये गलत है कि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। कौन सा ब्रह्मा नहीं हो? संपूर्ण ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों में फर्क है। ठीक है। जैसे हाँ, ब्रह्मा जैसे बाबा आते हैं तो क्या होता है?
बाबा नाम देते हैं। बच्चे आपको क्या बनना है? ब्रह्मा। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मा। तो फिर बाबा ने कहा संपूर्ण ब्रह्मा। एक होता है ब्रह्मा, एक होता है संपूर्ण ब्रह्मा। क्योंकि जब शरीर छूटता है, अंतिम घड़ी आती है, संपूर्ण बनने की घड़ी आती है, तब बनते हैं हम ब्रह्मास्मि। ठीक है। और दूसरी बात है ये, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारी मुरली लेकर के बैठ करके अपन याद कर करके सबको बताएंगे कि ये भी बोला था, ये भी बोला था। ठीक है, वो पुस्तक पुरानी हो गई है। क्या हो गई? अब नई पुस्तक चल रही है, क्योंकि अब समय चल रहा है घर जाने का। ठीक है। अच्छा, बाबा ने ऐसे बोला, पर बाबा ने अब ऐसे बोला, ये देखे ना। ठीक है, पढ़ाई पढ़ी है ना सभी ने। टीचर अगर गणित का सवाल समझाएगा, तरीके होते हैं ना, कई समझाने के तरीके होते हैं। अब मान लीजिए वो समझा रहा है, एक बच्चे की क्लास लिया, भैया आपको गणित सिखाएंगे। ठीक है, कहेंगे गणित में ये होता है, ऐसे होता है। अब दूसरा सब्जेक्ट में आए, उसमें क्या कहेंगे? इसमें ये नहीं होता है, उसमें वो नहीं होता है। होता है ना? क्या दोनों को बनाएंगे, मिलाएंगे, खिचड़ी बन जाएंगी ना? कभी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो उसमें है वो उसमें नहीं, और जो उसमें है वो उसमें नहीं, कि दोनों की पुस्तक अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि जो साइलेंस में शक्ति है वो साइंस में नहीं, और जो साइंस में है वो साइलेंस में ही है, क्योंकि साइलेंस में से ही साइंस का जन्म हुआ है। समझ में आया? किसका? साइलेंस से ही साइंस का जन्म हुआ है। ठीक है, समझ में आए? क्योंकि सबसे बुरी से बुरी पावर क्या है? साइलेंस की शक्ति। अच्छा बच्चों, आज बड़ी चर्चा हो गई ही। ठीक है बाबा, हाँ, ये झूलेलाल का क्या महत्व है? आपको क्या पता झूलेलाल का महत्व? कौन है झूलेलाल? है जिसको झूले में झुलाते हैं वो लाल है। नहीं, पर वो बोलते करके वो नदी में से निकला है, जन्म नहीं लिया, ऐसे क्या बोलते, समझ नहीं आता। नदी में से निकलता है झूलेलाल, नदी में से निकलता है ना। क्या मतलब है झूलेलाल का? वही जब आपने बताया, झूले में झूलने वाला लाल। बताओ। सब लाल झूले में झूलते हैं। पर बाबा, उन्होंने उनकी स्टोरी कैसे बनाई है करके, वो मछली के ऊपर बैठ के नदी से। देखो बच्चे, ये हर एक ने अपनी मनमत से कहानियां बनाई हैं। ठीक है, आज बताओ कोई भी किसी भी, अब देखो वहां जाओ, कहाँ, चित्तौड़गढ़ में, वहां पे आपको नई कहानी सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जो सही में जानते थे वो रहे नहीं। हर किसी ने अपना धंधा करने के लिए अपनी मनगढ़ंत कहानी लिख दी। हर तरह से अपना मन मत विचार मिला करके कहानी लिख दी। सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, किसने देखा? जिसने देखा है वो आ जाओ। जिसने देखा है वो आकर के मिलो। वही तो बोल रहे हैं ना, देखा है तभी उनसे बोल रहे हैं कि भाई आपने देखा है, आकर के बताओ, फिर अपन सही अर्थ बताएंगे क्या मतलब है। ऐसा थोड़ी बताएंगे। जानने वाले को टक्कर का आना चाहिए ना सामने। छोटे छोटे बच्चों से क्या लड़ाई करेंगे बताओ? नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे बाबा। लड़ाई अर्थात टक्कर। ठीक है, अर्थात जिसको मालूम है, अब मान लीजिए दो आमने सामने टक्कर वाले योद्धा तो लड़ेंगे ना। जब मैदान में उतरते हैं तो कौन लड़ते हैं? या तो मुझे उनका सारी शक्तियों को मालूम होगा, तो उनको मेरी सारी शक्तियों का मालूम होगा, या मेरी कमजोरी का, या फिर उनकी कमजोरी का। हाँ, बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको सारे वार नहीं बताए जाते, कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते। तो बाबा वो पहले तलवार पकड़ना सीखे, है ना बच्चे? अगर कहीं गलत लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा।
बाबा की मुरली बाबा ने बोला कि योद्धा ने योगी बना। हाँ, योगी अर्थात यही चीज है। योगी योद्धा मतलब जब योग में रहते हैं तब ही योद्धा युद्ध करते हैं। किससे करते हैं? पहले माया से, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए। ठीक है, ये बाप कहते हैं। योगी ही सच्चा योद्धा है, और जिसका योग नहीं वो पक्का योद्धा नहीं। वो युद्ध में बहुत बार मार खा सकता है, क्योंकि योगी माना क्या? जो अपनी शक्तियों को जान सके, जो अपनी कर्मेंद्रियों को पहचान सके और कंट्रोल कर सके, वही युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। और जिनको यही मालूम नहीं कि आपका कौन सा पार्ट कमजोर है, कौन सा शक्तिशाली है, वो कहाँ से युद्ध लड़ेगा? वो कहाँ का योद्धा होगा? वो तो पूरे राजपाट को बर्बाद कर सकता है। समझ में आए? इसलिए पहले क्या बनो? योगी। योगी बन के युद्ध के मैदान में उतरो। ओके, समझ में आया? इसलिए बाबा यही कहेगा, आप बच्चों को अपन जितना दे रहे हैं ना बहुत है, क्योंकि आप अभी छोटे छोटे बच्चे हो। पहले तलवार चलानी सीखो, है ना? ठीक है, क्या सीखो? पकड़नी सीखो पहले, फिर चलानी आएंगी। आप चिंता क्यों करते हो? बाबा है ना, दोनों हाथ से चलाते हैं। ठीक है, हाँ। जो 100 साल का संभव होता है, जिसके आगे एक्स्ट्रा होते हैं साल, वो फिक्स है कि वो 1.25 साल ही होते हैं, 15 या 25। देखो बच्चे, सवा का बहुत महत्व है, इसलिए संगम युग भी इतने का है। लेकिन परिवर्तन होता है 100 वर्ष में, सिमटता है 15 से 20 वर्ष में। क्योंकि मानो आपका मकान तो बन गया, पर नीचे की सफाई नहीं हुई, है ना? आपका ये प्लेन करना है, अच्छे से सफाई करनी है, एकदम चमकाना है। उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए समय लगेगा। जैसे कि प्रकृति बना तो देंगी, पर जो शरीर सड़ेंगे, खाद बनेंगी, उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है ना, उसमें समय जाएगा। ठीक है, जो महान आत्मा है ना, वो आती है, परमात्मा ऐसे नहीं आ सकता है। अच्छा, उनको पहले पूछो महान आत्मा को आने की क्या जरूरत है इधर? महान आत्मा होंगी तो उनको जरूरत क्या है आने की? वो महान कर्तव्य करेंगी, अपने शरीर से करेंगी, उनको दूसरे के शरीर में आने की क्या जरूरत है? और महान आत्मा होंगी भी तो फिर से जन्म लेंगी, तो वो भटकेंगी क्यों? भटकेंगी क्यों? और वो बाप की नकल थोड़ी करेगा। बाप की नकल सबसे पहली बात है। कई बच्चे कहते हैं ना, जो ये कहते हैं बहुत अच्छी आत्मा होंगी, महान आत्मा होंगी, वो आकर के ज्ञान सुरा रही होंगी। अच्छा, तो अपन क्या कहेंगा? अरे बुद्धू, आपने तो महान आत्मा की भी कदर नहीं की महान आत्मा की कदर? अगर महान आत्मा की कदर है तो आके मिलो ना। महान तो है, चलो महान ही समझ लो हो। सोचो महान आत्मा ही आई है तो महान बनो आकर के। महान आत्मा है तो आकर के मिलो, सबको मिलाओ, महान बनो मिल करके महान आत्मा से है। ठीक है, ये बच्चों की बुद्धि है। अब बाप दूसरा जवाब उसका देते हैं। महान आत्मा अगर है तो वो अपने आप को परमात्मा कभी नहीं कहेगी। ये है महान आत्मा की निशानी कि वो अपने आप को कभी बाप का टाइटल देगी ही नहीं। ये है सही में महान आत्मा। समझे? अगर कोई ऐसे कहते हैं महान आत्मा है, तो महान आत्मा कभी भी परमात्मा की कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता है कि मैं महान हूँ। उसको ये भी पता है कि मुझे परमात्मा मेरा पिता है। उसको ये भी पता है
कि मुझे अपने बाप की कॉपी करके संसार को भटकाना नहीं है, संसार को गलत रास्ता दिखाना नहीं है। ये होती है महान आत्माएं, इनको कहते हैं। क्या महान आत्मा कभी परमात्मा का टाइटल लेंगी? अच्छा एक बात बताओ, आप बच्चों से अपन पूछते हैं, आपका बच्चा महान है, आज्ञाकारी पुत्र है, समझदार है ना? क्या वो बच्चा आपकी सीट पर बैठेगा? आपकी 11 हजरी में भी वो आपकी सीट पर नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अपने पिता का सम्मान करता है, आज्ञाकारी पुत्र है, आज्ञाकारी बच्चा है, वफादार है, फरमानबरदार है। वो सामने तो क्या, पीछे से भी अपने बाप की सीट पर नहीं बैठ सकता। अब बताओ, ये है आज्ञाकारी आत्मा, ये है महान आत्मा। तो वो कभी अपने आप को परमात्मा की सीट पे बिठाएंगी? नहीं बिठाएंगी। ठीक है, इसलिए ये तो मूर्खता वाली बात है, भटकाने वाली बात है और गलत रास्ता दिखाने वाली बात है। क्या तो बोल ही दो कि कोई है ही नहीं, बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है ना, बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, लेकिन फिर ये भी बोलते हैं कि महान आत्मा आई ही। अपन क्या कहेंगा, एक पॉइंट पे अटको, एक सुई की नोक पे अटको, इधर उधर लुढ़कने वाले एक दिन अच्छे से लुढ़क जाते हैं। बाबा पहले ऐसे बोलते थे कि पहले कोई नहीं आ रहा है, हाँ, बोल रहे हैं कि महान आत्मा आ रहे हैं, महान आत्मा आ रही, आगे बोले परमात्मा आ रहे हैं। सही तो है, पहले कोई नहीं आ रहा, फिर महान आत्मा आ रही है, आगे चल के बोलेंगे फिर वो नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनसे पहले उनकी सारी प्रजा आकर के मिलेगी और बाद में पीछे से आवाज देंगे, नहीं नहीं आप परमात्मा हो, हमने आपको पहचान लिया है। तब आप क्या कहेंगे? अच्छा हुआ आपने पहचान लिया। पर अभी इधर भीड़ हो गई है, आप अब ऊपर मिलेंगे। सही है ना, अभी अपन ऊपर मिलेंगे, क्योंकि इधर तो दूसरे की बारी है ना, आपने बड़ा खाया है ना, अभी दूसरे खाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, अच्छा है, फिर मिलेंगे। टोली लेके आओ भाई।